हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब क्या होता है, दुश्मन भी हो सकते हैं और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके ह्यूमन बीइंग्स के। एक हाथ पर वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डिजीज़ कर रहे हैं, और दूसरे हाथ पर वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आगे यहाँ देखते हैं। जैसे कि यूज़फुल एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी। ये कि फ्री लिविंग आर सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर कैपेबल टू फिक्स द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। एग्जाम्पल एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम एक्सेट्रा। एंड क्या है ये, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू nitrate. First of all, nitrosomonas convert ammonia into nitrite and then nitrobacter converts nitrate and nitrate. बस ये है कि मतलब ये बैक्टीरिया क्या है, सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, जब सॉइल फर्टाइल होगी तो क्या होगी, क्रॉप अच्छी होगी। बस ये हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, इन डेयरी। अब डेयरी तो आप सब जानते होंगे क्या होती है, जहाँ पे दूध मिलता है, दही मिलती है, क्या होती है, डेयरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, बटर हो सकता है, चीज़ हो सकता है, कर्ड, योगर्ट। तो बटर को कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चीज़ को लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। कर्ड, दही, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। योगर्ट, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ओके, और एंटीबायोटिक्स भी आपको पता होगा, जब किसी की चोट लग जाती है तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। Antibiotics are the chemicals produced by microorganisms which are capable to check the growth of other microbes. एंड जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है कि उनका इम्पोर्टेंट डाटा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस एन एंटीबायोटिक नेम पेनिसिलिन। ठीक है, which was obtained from a fungus called Penicillium notatum. Very important line. Later, a number of antibiotics were obtained from bacteria also, and few important ones are follows. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स है किस बैक्टीरिया से ली गई है, देखते हैं। ये क्या है, बेसिट्रेसिन बैसिलस सबटिलिस, पॉलीमाइक्सी बैसिलस पॉलीमाइक्सा, टायरोथ्राइसिन बैसिलस ब्रेविस, क्लोरम फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ओके, और सीवेज डिस्पोजल में क्या है, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कलेक्टेड इन द सीवेज टैंक आर डाइजेस्टेड बाय अ नंबर ऑफ एरोबिक और अनारोबिक बैक्टीरिया. In this process, methane and CO2 are produced. Methane CH4 is also used as biogas. जो सीवेज डिस्पोजल होता है, जैसे सीवेज है, और उसमें यहाँ पे क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, एनारोबिक एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या होगी, इस प्रोसेस में CO2 प्रोड्यूस होगी, फिर मीथेन, इससे क्या होगा, फिर मीथेन होगी, वो मीथेन को यूज़ कर सकते हैं हम किस में, बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज एज अ टूल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियर। एग्जाम्पल इकोलाई। अब जेनेटिक इंजीनियर में वर्क करते हैं, क्योंकि जो हमें उसमें क्या करते हैं, हमें इसको एक तरीके से उसमें डालने के लिए हमें ले सकते हैं। जैसे हमें कुछ इंसुलिन का जीन बनाना है, तो हम इकोलाई में क्या करेंगे, इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर देंगे, फिर उसको हम डिवाइड करवा देंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन की कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी बना सकते हैं। तो इसमें वर्क हो रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, फिर है सिम्बायोसिस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इकोलाई बैक्टीरिया आर फाउंड इन द कॉलम ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन विच आर हेल्पफुल इन डाइजेशन। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे डाइजेस्ट कर रही है आपके फूड को। ठीक है, फिर क्या आते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ आती हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज़ है कि तुम्हें नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग। A number of bacteria produce several harmful substances and make the food stuff poisonous. This process is known as botulism. Example Clostridium botulinum. Okay, तो ये क्या कर रही है, मतलब बहुत सारे केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब जो वो है हार्मफुल चीज़, सब्सटेंस रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे ये हो रहा है, ये तुम्हारे फूड को ये पॉइजनस बना रहा है। ठीक है, फिर क्या है,
denitrification. Few bacteria like Bacillus denitrificans convert nitrate into free nitrogen. As a result, fertility of the soil decrease. इससे क्या हो रहा है कि सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो नुकसान किससे हो रहा है, आपको हो रहा है. ह्यूमन डिजीजेस. अब डिजीज़ हो रही है तो भाई नुकसान तो होगा ही, डिजीज़ हो रही है इसलिए. A number of bacteria are found in human body and cause a number of disease. जैसे कि कॉलेरा, आपने सबने सुना होगा, जिससे क्या होती है, बिब्रियो कॉलेरी से होती है डायरिया. सब कुछ ने सुना होगा. बैसिलस कोलाई, डिप्थेरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, टेटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ट्यूबरक्लोरोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, मेनिंजाइटिस, नाइसेरिया मेनिंगिटिस. ये सारी डिजीज़ आपके इस कोर्स में इम्पॉर्टेंट है. अब कुछ क्या है, ये बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट में भी डिजीज़ कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि सेवरल बैक्टीरिया स्पीसीज कॉज डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस इन प्लांट. सम कॉमन डिजीज आर एज फॉलोज. डिजीज़ क्या है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन. कौन कर रहा है, ज़ैंथोमोनास मालवेसियम. लीफ स्पॉट ऑफ कैप्सिकम, ज़ैंथोमोनास वेसिकेटोरा. ब्लाइट ऑफ पैडी, ज़ैंथोमोनास ओरालाई. सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री. ओके, तो ये हमारी क्या थी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी किसकी, बैक्टीरिया की. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.